हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्रिंस सिविल सर्विसेज। आज हम चर्चा करेंगे आरएस 2026। आरएस 2026 के लिए आरपीएससी ने हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया था, जिस पर आरएस के 2026 के लिए टोटल 607 के पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। प्रीलिम के डेट अनाउंस हो चुके हैं एक बार चेंज होने के बाद में। 6 दिसंबर 2026, 6 दिसंबर 2026 को प्रीलिम कंडक्ट होगा और एक अच्छा गैप मिला है मेंस के लिए भी। फर्स्ट एंड सेकंड मई 2027 में इसका मेंस कंडक्ट होगा। अभी हम आज के वीडियो में प्रीलिम 2026 आरएस प्रीलिम 2026 को लेकर के स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है, स्मार्ट प्लान क्या होता है, उसको लेकर के चर्चा करेंगे। कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, जैसे कि प्रीलिम आरएस 2026 के लिए सिलेबस जो है उसमें काफी पॉइंट्स में चेंज देखने को मिला है। इस ईयर जो एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया है वो पिछले जो ईयर्स हैं उसके कंपैरिजन में अराउंड 1.6 लाख कम है। इस बार लगभग 5.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं, यानी कि वो रेशो भी कम है, कुछ चेंजेस हैं। इसलिए आज हम चर्चा करते हैं एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए प्रीलिम 2026 को लेकर के। यहाँ पर पोस्ट कम है इसलिए मे बी कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसलिए हमें इसकी प्रिपरेशन में एक स्मार्ट प्लान हमारे पास में होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। ये जो एग्जाम होगा, इस एग्जाम में हमेशा की तरह वही प्रीलिम और मेंस दो स्टेजेस हैं। प्रीलिम जो एग्जाम होगा उस पे उसका जो प्लान आरपीएससी द्वारा पब्लिश किया है उसमें सेम 150 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे, जहां पर 200 टोटल मार्क्स गेन हो सकते हैं। इट मींस पर जो क्वेश्चन है वो अराउंड 1.33 मार्क्स का होगा, लेकिन इसी के साथ यहां पर नेगेटिव मार्किंग है जिसका हमें विशेषकर ध्यान रखना है। आइए एक एक पॉइंट पर सिलेबस का जो एक एक सेक्शन है उसकी बात करते हैं। मैं अमित अग्रवाल आपको इस स्ट्रेटेजी प्लान करने से पहले जो मेरा एनालिसिस है वो आरपीएससी ने प्रीवियस ईयर में आरएस के जो पेपर्स लिए हैं उनको लेकर के है। आप भी पेपर अटेम्प्ट कीजिए, जाइए आरपीएससी की वेबसाइट पर। ये सभी जो पेपर्स हैं, हर ईयर के पेपर, 2013 का पेपर, 16 का, 18, 21, 23, 24 और 2018, इसके जो पेपर हैं वो प्रीलिम के पेपर आरपीएससी द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किए हुए हैं। आप उन्हें जाइए, उन्हें विजिट कीजिए, उससे हमें एक आइडिया लगता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आरपीएससी फ्रेम करती है, ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिनका ट्रेंड हमेशा से बना हुआ है, जिन टॉपिक्स को हमें कवर करना है। दिस इज द स्मार्ट स्ट्रेटेजी। आइए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे फर्स्ट सेक्शन आरएस 2026 प्रीलिम सिलेबस में जो सबसे फर्स्ट सेक्शन है वो स्पेसिफिकली राजस्थान को लेकर के है। इस सेक्शन में राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन, इसको लेकर के काफी सारा पार्ट दिया हुआ है। यहां पर सबसे फर्स्ट है प्री हिस्टोरिक साइट्स। इन साइट्स में जैसे कि हम कालीबंगा पढ़ते हैं, आहट सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, बेराट पढ़ते हैं, गणेश्वर पढ़ते हैं, ये सब पार्ट हमें कवर करना है। स्पेसिफिकली पेलियोलिथिक, चाल्कोलिथिक और ब्रोंज एज। यहां पर इस ब्रोंज एज तक राजस्थान में जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई, वहां पर किस तरह की सोसाइटी थी, किस तरह का कल्चर था, ये हमें स्पेसिफिकली देखना है, इस पार्ट को कवर करना है, जिसमें मेनली हम कालीबंगा, बागोर, आहड़, गिलुन, जोधपुरा, बालाथल, इस तरह की जितनी भी हमारी सिविलाइजेशंस हैं उन्हें कवर करेंगे। दूसरा, सोर्सेस ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, ये एक टॉपिक आप लोगों को करना है, जिसमें आर्कियोलॉजिकल, आर्काइवल, लिटरेचर सोर्सेस और न्यूमिस्टिक कोइंस जो हैं वो देखने को मिलेगा। हमें इस पार्ट में क्या कंप्लीट करना होगा, जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं, जितने भी शिलालेख हैं, रॉक एडिक्ट्स हमें राजस्थान में देखने को मिलते हैं, जो राजस्थान की हिस्ट्री में बहुत सारे कोइंस का, बहुत सारी बुक्स, लिटरेचर का मेंशन है, लाइक मंडन ने कौन से बुक्स लिखे, कुंभा द्वारा कौन से बुक्स लिखे, इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलते हैं। तो ये जो राजस्थान की हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं वो टेम्पल, पैलेसेस, फोर्ट्स, कोइंस, बुक्स, इन सब के बारे में कई बार बात होती है। इन पार्ट को आपको कवर करना है। उसी के साथ मेजर डायनेस्टीज इन मिडाइवल राजस्थान, मध्य राजस्थान में जितने भी मेजर वंश हुए, डायनेस्टीज हुए, आपको उन पार्ट को कवर करना है। ये पार्ट थोड़ा सा वास्ट है, लेकिन इस पार्ट को कवर करने के पीछे जो कारण है वो ये है कि इन वंश को, इन डायनेस्टीज को पढ़ते हुए राजस्थान में जो फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, टेम्पल हैं, कल्चर हैं, बुक्स हैं, इन सब के बारे में हमें डिटेल में जानने को मिलता है। ये जो डायनेस्टीज जब हम पढ़ेंगे तो हमारे पेपर को लेकर के कई सारा सोर्स, कई सारा कंटेंट हमें वहां पर देखने को मिलता है।
एक जैसे क्वेश्चन हर बार आरएस में देखने को मिलता है, बैटल्स की क्रोनोलॉजी, अलग अलग बैटल्स दिए जाएंगे, उनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी। तो जब हम इन वंश को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा वास्ट पार्ट है, डिटेल्ड पार्ट है, टाइम टेकिंग पार्ट है, लेकिन इस पार्ट को हमें कवर करना है क्योंकि इसके साथ में हमें कई सारे और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की हमें एक सोर्सेस मिल सकते हैं वहां से। आइए यहां से इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस सेक्शन में और जो दिया गया है वो ये है कि राजस्थान में 18th और 19th सेंचुरी में राजनीतिक, सामाजिक, पॉलिटिकल, सोशल कंडीशंस क्या रही उनके बारे में बात करना है। इस बेसिस पर जब फिर राजस्थान में आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे कई सारे हमें प्रेजेंट और ट्राइबल मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये आरएस के फेवरेट पार्ट्स में से एक है। आई विल से कि ये क्रूशियल पार्ट है जिस पार्ट को आपको जरूर कवर करना है। यहाँ पर हमें कई सारे किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन हम पढ़ते हैं, नीमू चना हम पढ़ते हैं, बेगू पढ़ते हैं, इस तरीके से हम भील, मीणा, मेव, इस तरह की जो जनजातियां हैं उनके आंदोलन हम पढ़ते हैं। तो इस वाले पार्ट को आपको जरूर कवर करना है। इसके बाद एक क्रूशियल पार्ट जो आता है वो आता है प्रजामंडल मूवमेंट। प्रजामंडल से हर बार प्रीलिम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इसलिए आपको प्रजामंडल मूवमेंट बहुत डिटेल में कंप्लीट करना है। प्रजामंडल मूवमेंट के साथ में जो सामाजिक आंदोलन है उनके बारे में बात की जाएगी। कई तरह के मास अवेकनिंग मूवमेंट्स हैं, इन सब वाले पार्ट को आपको कवर करना है। और इस पार्ट के साथ में जो हमें देखने को मिलेगा वो मेजर इंस्टीट्यूशन, एक जो पार्ट प्रीलिम में ऐड किया गया है वो मेजर इंस्टीट्यूशन एंड पर्सनालिटीज। इसमें हमें क्या क्या कवर करना है, जैसे भारत ब्रदर्स जो हैं उन्हें हम देख सकते हैं, अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, राव गोपाल सिंह, जमनालाल बजाज, मोतीलाल तेजावत, इस तरह के कई पर्सनालिटीज का जो योगदान है वो राजस्थान की हिस्ट्री में देखने को मिलता है। तो प्रीलिम के इस वाले पार्ट में जहां पर्सनालिटीज, इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है, कई तरह के एसोसिएशंस बने, उन एसोसिएशन से जुड़े हुए जो पर्सनालिटीज हैं आपको उन सब सेक्शन को देखना है। तो ये राजस्थान हिस्ट्री का लगभग एंशियंट पार्ट से लेकर के मॉडर्न जो पार्ट है वहां तक का जितना पार्ट है वो आपको इस सेक्शन में कवर करना है। इसी के साथ में एक जो सेक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, इस सेक्शन से हर बार प्रीलिम में एक क्वेश्चन आता है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा डेप्थ लेवल पर पूछे जाने लगे हैं। अभी तक हम इस पार्ट में मत्स्य यूनियन है, उसके बाद ग्रेटर यूनाइटेड राजस्थान, ये सब बना, उसके बाद स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक 1956 आने तक पूरा राजस्थान का जो एक्चुअल फॉर्मेशन है उसके बारे में हमें यहाँ पर देखना है। इस पूरे सेक्शन में कितनी बार राजस्थान, हर स्टेज पर इनॉग्रेशन किसने किया, किस डेट को इनॉग्रेशन हुआ, प्राइम मिनिस्टर कौन बने, राज प्रमुख कौन बने, ये सब फैक्ट्स आपको याद रखने। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान जो टॉपिक है इस पार्ट को आपको थोड़ा सा डिटेल में कवर करना है। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा धीरे धीरे आरएस 2024 तक इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन पूछने लगी है, लेकिन ये टॉपिक क्रूशियल टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको जरूर कवर करना है। ये राजस्थान की हिस्ट्री वाला पार्ट था, राजस्थान के हिस्टोरिकल फैक्ट्स वाला पार्ट था। इसके बाद में यहां से हमें राजस्थान के कल्चर, राजस्थान के हेरिटेज, राजस्थान का बाकी जो सेक्शन है वो सेक्शन प्रीलिम पार्ट के सिलेबस में गिवन है। यहां पर हमें क्या क्या पार्ट कवर करना है, आर्किटेक्चर ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान, जिसमें हमें क्या क्या कवर करना है, राजस्थान के जितने मेजर टेम्पल्स हैं, ये टेम्पल्स कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, ये टेम्पल किसने कंस्ट्रक्ट करवाए हैं, कौन से रिवर नियर बाई हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट नियर बाई हैं, ये क्यों अभी न्यूज में थे। इसी के साथ फोर्ट एंड पैलेसेस, अलग अलग जो दुर्ग हैं उन्हें हमें कवर करना है। दुर्ग का क्वेश्चन हर बार आपको आरपीएससी प्रीलिम पेपर में देखने को मिलता है, इसलिए इस पार्ट को हमें जरूर कवर करना है। इसी के साथ अलग अलग जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन मॉन्यूमेंट्स में क्या कंट्रीब्यूशन है, कब कंस्ट्रक्शन हुए, कौन से हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज उससे जुड़े हुए हैं, आपको इन फैक्ट्स पर जरूर ध्यान देना है। इसी के साथ मैन मेड वाटर बॉडीज, कई बावड़ियां राजस्थान में हिस्टोरिकल, बहुत सारे भामाशाह जो रहे, कई सारे राजा जो रहे उनके द्वारा बनवाई गई, तो वो बावड़ीज कहाँ पर हैं, उनकी क्या विशेषता है, किस राजा ने या किस पर्सनालिटी से इसको बनवाया, ऐसे फैक्ट्स आपको कवर करने हैं। तो ये जो पार्ट है इस पार्ट से भी आपको प्रीलिम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हमेशा से देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा वास्ट पार्ट है, लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया कि जब हम डायनेस्टीज पढ़ते हैं तो उन डायनेस्टीज पढ़ते वक्त ये वाले जो फैक्ट्स हैं उस वो सारे फैक्ट्स, लाइक हम जब मेवाड़ पढ़ रहे हैं, जब हम आहर सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, मेवाड़ पढ़ेंगे, तो वहाँ के जो फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं,
वहाँ पर टेम्पल्स हैं, कुंभ शाम सोमेश्वर टेम्पल, ये सब जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हमें निकल करके आते हैं। तो आपको ये पार्ट डिटेल में कवर करना है। इसी के साथ वेरियस स्कूल्स ऑफ पेंटिंग, उनकी वेरियस स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स जो हैं वो हमें यहाँ पर कवर करने हैं। इस पेंटिंग वाले पार्ट में लाइक बूंदी स्कूल है, कोटा है, किशनगढ़ है, तो कौन से पेंटिंग फेमस रहे, मेजर पेंटर्स कौन है, किस राजा ने अपने कोर्ट में इन तरह के पेंटिंग्स को डेवलप होने के चांसेस दिए, मेजर पेंटिंग्स कौन से हैं, उनकी स्टाइल क्या है। लाइक हम देखते हैं कि कोटा स्कूल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे मेजर शिकार वाली जो पेंटिंग्स हैं, हंटिंग वाली जो पेंटिंग्स है वो देखने को मिलेगी। किशनगढ़ का अलग कल्चर है, कलर्स चॉइसेस क्या है। तो इस तरीके से आपको ये पेंटिंग वाला पार्ट कवर करना है। उसके बाद हमें अगला जो सेक्शन है वो है हैंडीक्राफ्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट को आपको दो पार्ट में कवर करना है। एक एमएसएमई जो डेवलपमेंट है उसके लिए हैंडीक्राफ्ट पॉलिसीज हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। बजट में हैंडीक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए जो इनिशिएटिव्स हैं वो, और एक जीआई टैगिंग, जितने भी जीआई टैग्स हैं मेजर हैंडीक्राफ्ट को, मेजर प्रोडक्ट्स को, आपको उन्हें विशेष करके कवर करना है। उसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसमें फोक डांसेस एंड ड्रामाज हैं, इसको लेकर के हर बार क्वेश्चन प्रीलिम में मिलेगा। ये क्रूशियल पार्ट है। डांसेस क्या हैं, उससे एसोसिएटेड पर्सनालिटीज कौन से हैं, उससे एसोसिएटेड फेस्टिवल्स कौन से हैं, ड्रामास कौन से हैं, उसमें और कौन सी आर्ट अटैच्ड है, ये पार्ट आपको इस पार्ट में कवर करना होता है। उसके बाद में म्यूजिकल है। प्रीलिम के सिलेबस में क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक दोनों गिवन है, दोनों पार्ट आपको कवर करना है। और मेजर एक इंस्ट्रूमेंट, ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से प्रीलिम में हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस सॉन्ग से, किस म्यूजिक से एसोसिएटेड है, क्या पैटर्न रहता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कैसे बनता है, उससे मेजर उसको यूज करने वाले मेजर उसके प्लेयर, इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर कौन कौन हुए, ये पार्ट आपको कवर करना है। लेकिन इससे हर बार प्रीलिम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं ये आपको जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो बता रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं प्रीलिम के, कई सारे ईयर्स में प्रीलिम के पेपर दो बार हुए हैं, तो दोनों बार के जो पेपर्स हैं उन्हें एनालिसिस किया है, उसके बाद मैंने आपको ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक क्रूशियल हैं, जो मार्क्स फेचिंग है, जो टॉपिक छोटे हैं और जिनसे क्वेश्चन 100% हमें प्रीलिम में देखने को मिलता है, मैं उन टॉपिक पर विशेष फोकस करूंगा। इसके साथ लैंग्वेज एंड लिटरेचर थोड़ा सा वास्ट डिटेल्ड है, लेकिन यहाँ पर लिटरेचर राजस्थान के, ये लिटरेचर वाला पार्ट आपको दो जगह कवर करना है। इस स्मार्ट स्ट्रेटेजी में एक और पार्ट है कि कई सिलेबस में कई सारे टॉपिक्स अलग अलग सेक्शंस में गिवन है, आप एक जगह उसे कवर करेंगे तो मेजर सब सेक्शंस का वो कवर होगा। तो हम जो हिस्टोरिकल सोर्सेज जो आपको पढ़ना है, राजस्थान हिस्ट्री में प्रीलिम में जो एक टॉपिक गिवन है कि राजस्थान हिस्ट्री के सोर्सेज क्या है, उसमें लिटरेरी सोर्सेज हैं। तो राजस्थान के लिटरेचर जब आप करेंगे, कई सारे बुक्स करेंगे, कई सारे राइटर्स हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है, तो वो वाला सेक्शन जब आप करेंगे तो लिटरेचर वाला पार्ट वहां पर कवर होगा। लोकल डायलेक्ट्स कौन कौन से हैं, अलग अलग ट्राइब्स जो हैं उनके डायलेक्ट्स कौन कौन से हैं, उसमें अगर कोई लिटरेचर है तो उसे देखना है। और फोक लिटरेचर बहुत सारे लिखे गए, हमें उस पार्ट को कवर करना है। उसके बाद रिलीजियस लाइफ, रिलीजियस लाइफ में हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, देवी देवता जिसमें हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस बार रिलीजियस कम्युनिटीज कौन कौन से हैं, मेजर राजस्थान में सेंट्स कौन से हुए, सेक्ट्स अलग अलग जो पंथ हैं वो कौन से हुए, लोक देवी देवता जो है उस पार्ट को कवर करना है। और इसी के साथ में अलग अलग राजस्थान में अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिलती है, तो इसी के साथ में हमें यहाँ पर कुछ रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं उसका जो सोर्सेज हैं वो भी हमें देखने हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर आपको सेंट, सेक्ट, लोक देवी देवता, ये वाला पार्ट करना है। उसी के साथ सोशल लाइफ इन राजस्थान एक पार्ट इसमें हमेशा से सिलेबस में हमें देखने को मिलता है। तो इस वाले पार्ट के अंदर आपको फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, जितने भी त्योहार हैं, जितने भी मेले हैं, विशेष मेले जो हैं, वो हमें इसमें कवर करने हैं। ये फेयर्स एंड फेस्टिवल करते वक्त हमें ध्यान रखना है, इसका भी एक क्वेश्चन प्रीलिम में हमेशा से देखने को मिलता है। इसमें एक सेक्शन कि कौन से फेस्टिवल्स हैं और उस फेस्टिवल से एसोसिएटेड हिंदू कैलेंडर वाली डेट्स कौन सी हैं, वो चैत्र मास में है, कृष्ण पक्ष पूर्णिमा पर है। लाइक गणगौर जो फेस्टिवल है, इस गणगौर फेस्टिवल की हिंदू मास से, हिंदू कैलेंडर से जो डेट्स हैं उसकी क्रोनोलॉजी क्या है, अलग अलग फेयर्स हैं,
केटल फेयर्स हैं, वो केटल फेयर्स कब कंडक्ट होते हैं, किस फेस्टिवल से एसोसिएटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये पार्ट आपको डिटेल में फेयर्स एंड फेस्टिवल से करना है, क्योंकि यहां से हमें प्रीलिम में हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसी के साथ सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, अटायर्स एंड ऑर्नामेंट्स, ये जो सेक्शन है अटायर्स एंड ऑर्नामेंट्स, अलग अलग तरह के पहनावे, अलग अलग ट्राइब्स द्वारा, अलग अलग कम्युनिटी द्वारा, और ऑर्नामेंट्स राजस्थान में मेल एंड फीमेल जो स्पेसिफिक ऑर्नामेंट्स हैं, वो ऑर्नामेंट को लेकर के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो ऑर्नामेंट का एक क्वेश्चन आपको हमेशा से देखने को मिलता है। तो ऑर्नामेंट्स वाला पार्ट आपको जरूर कवर करना है। गले में, कमर पर, हाथ में किस तरह के ऑर्नामेंट्स महिलाएं पहनती हैं, किस तरह के पहनावे मेल द्वारा, कौन सी ड्रेसेस प्रेफर की जाती हैं, कौन से टाइप में, कौन से फोक जो डांसेस हैं उसमें किस तरह की ड्रेसेस हैं, ये वाला पार्ट आपको एक कवर करना होगा प्रीलिम के लिए। और लीडिंग पर्सनालिटीज ऑफ राजस्थान, जब आप राजस्थान हिस्ट्री की मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न वाला पार्ट जब कवर करेंगे तो कई सारे पर्सनालिटीज का नाम, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि मोतीलाल तेजावत हैं, बारेट ब्रदर्स हैं, तो अर्जुन लाल सेठी हैं, ये सब जो कवर करते हैं ये पर्सनालिटीज, और पिछले एक ईयर से पॉलिटिकल सोशल किसी तरह के अवार्ड्स जो मिले हों हमें, अलग अलग तरह के अवार्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राजस्थान के कई सारे म्यूजिशियंस, कई तरह के आर्ट में कंट्रीब्यूशन, साइंस में कंट्रीब्यूशन करने वाले लोगों को राजस्थान रत्न एक अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये सब जो पर्सनालिटीज हैं, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, इन सब पर्सनालिटीज को आपको नजर में रखना है। आइए यहां से आगे बढ़ते हैं इस सेक्शन से। राजस्थान आरएस 2026 में राजस्थान वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर हमने हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, ये सब जो पार्ट डिस्कस किया है, इसके लिए बेस्ट सोर्सेस क्या हो सकते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। इस पूरे पार्ट के लिए आपको राजस्थान अध्ययन की बुक्स जरूर कवर करनी है, 9th 10th 11th 12th। ये जो बुक्स हैं इसके अंदर हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सब चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। आपको ये पार्ट जरूर कवर करना है राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर के लिए। इसी के साथ में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक बुक आती है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये बुक अभी राजस्थान हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी ट्रांसलेटेड होकर के कुछ प्राइवेट जो पब्लिशर्स हैं वो इसे अवेलेबल करवाने लगे हैं। तो राइटर हैं हुकुमचंद जैन, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है। जो लोग हिंदी में पढ़ना प्रेफर करते हैं या कैपेबल हैं हिंदी में पार्ट कवर करने के लिए, वो बेटर है इसे हिंदी में परचेज करें। और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बुक पब्लिशर द्वारा इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल, पब्लिशर कोई और है, ऑफिशियल पब्लिकेशन जो है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी हुकुमचंद जैन की, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एंड विरासत। इस पार्ट में आपको राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, आर्किटेक्चर, हैंडीक्राफ्ट, फोक डेटीज, फोक डांसेस, ये सब जो सेक्शन अभी तक हमने डिस्कस किया, जहां से हर बार प्रीलिम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो सब पार्ट आपको यहां देखने को मिलेगा। ऑन एन एवरेज हमारे पास में जो 4 मंथ्स हैं, ये 4 मंथ का जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी प्लान है, उस प्लान में आप इस बुक को कवर कर सकते हैं। तो राजस्थान अध्ययन, इस बुक से आप राजस्थान की हिस्ट्री, पॉलिटी, राजस्थान की ज्योग्राफी, वो सब पार्ट कवर कर सकते हैं। और राजस्थान हिस्ट्री के लिए स्पेसिफिक ये है। तो राजस्थान हिस्ट्री वाले इस सेक्शन के बाद अगला पार्ट डिस्कस करते हैं। आइए, जो अगला जो पार्ट है वो है इंडियन हिस्ट्री। तो प्रीलिम 2026 के जो सिलेबस है उसमें अगला सेक्शन है राजस्थान हिस्ट्री के बाद इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में एंशियंट पीरियड में आपको इंडस एंड वैदिक, इंडस सिविलाइजेशन और वैदिक एज वाले फैक्ट्स आपको कवर करने हैं। इसी के साथ में रिलीजियस आइडियाज में 3 जो रिलीजियस आइडियोलॉजीज है, आजीविकास, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म गिवन है। जैनिज्म एक ऐसा पार्ट है जिससे आरएस में पिछले 4 to 5 ईयर्स में जो पेपर हुए हैं, 4 to 5 टाइम्स जो पेपर हुए हैं, उन सभी में जैनिज्म को लेकर के फैक्ट्स पूछे गए हैं। तो आप इन आजीविका, बुद्धिज्म और जैनिज्म पार्ट को ठीक से कवर करेंगे। इसी के बाद अचीवमेंट ऑफ प्रोमिनेंट रूलर एंड मेजर डायनेस्टीज। लेकिन यहां सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर डायनेस्टीज गिवन है कि कौन कौन से डायनेस्टीज आपको कवर करने हैं, जिसमें मौर्य, कुषाण, सतवाहन, गुप्त डायनेस्टी, चालुक्य, पल्लव एंड चोला, ये सारे जो डायनेस्टीज हैं इनमें जो फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स में स्पेसिफिकली आपको वहां का आर्ट, आर्किटेक्चर, उस टाइम में किस तरह का साइंटिफिक डेवलपमेंट, ये पार्ट आपको कवर करना है।
इन डायनेस्टीज में कौन कौन से मेजर रूलर्स हुए, इन डायनेस्टीज के अंदर मेजर बैटल्स कौन सी हैं अगर इंक्लूडेड है तो, कोई फॉरेन इन्वेडर्स यहाँ पर इस समय कौन रहे, या इस समय मेजर कॉइन्स, मेजर बुक्स, ये वाला सेक्शन आपको जरूर कवर करना है एंशिएंट राजस्थान से। इसके साथ राजस्थान प्रीलिम में एक टॉपिक ऐड किया गया है इस बार। ये जो टॉपिक है उसमें वर्ण आश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार एंड फिलोसफी एंड एजुकेशनल सिस्टम इंडिया का जो एंशिएंट कल्चर है उससे ये पार्ट उठाया। इस बार प्रीलिम में ये जो टॉपिक है ये बेसिकली सोसाइटी का टॉपिक है, सोशियोलॉजी में हम इसे कवर करते हैं। इसके लिए कोई मेजर सोर्सेज एनसीईआरटी के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में ये गिवन है। स्टिल अगर आप ये कवर करना चाहते हैं तो एनआईओएस है या इग्नू के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स गूगल पर अवेलेबल हैं, तो इसमें आप वर्ण आश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार, ये जो टॉपिक हैं ये आप इजीली वहां से कवर कर सकते हैं। प्रीलिम में इस बार सोसाइटी का ये टॉपिक ऐड किया है सोशियोलॉजी से उठा करके, तो हमें ये पार्ट जरूर कवर करना है, इससे एक क्वेश्चन हमें जरूर देखने को मिलेगा। एंशिएंट राजस्थान की इस स्ट्रेटेजी के बाद में हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मिडाइवल पीरियड के अंदर आरएस के सिलेबस में सुल्तनत पीरियड है, इसमें अचीवमेंट ऑफ प्रोमिनेंट डायनेस्टीज जितने भी हम देखने को हमें मिलते हैं, तो स्लेव डायनेस्टी के अंदर रूलर्स कौन से हैं, उनके क्या अचीवमेंट है, तुगलक के क्या है, वो हमें पूरा पार्ट देखना है। इसी के साथ में हर बार एक क्वेश्चन विजयनगर एम्पायर से, तो वो प्रीलिम में गिवन भी है। विजयनगर एम्पायर, उसका पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट्स क्या रहे। उसके बाद में फिर हमें मुगल जो डायनेस्टीज हैं, मुगल जो कंट्रीब्यूशन है, वो पार्ट हमें मिडाइवल पार्ट में, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था वहां के, वेरियस पॉलिसीज क्या थे। इसी के साथ में मुगल के एंड पार्ट में जब मराठा डायनेस्टीज के बारे में आपको कंटेंट मिलेगा वो आपको कवर करना है। मराठा जो आपको पढ़ने हैं वो मुगल पर्सपेक्टिव से भी पढ़ने हैं और ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से भी पढ़ने हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा इसमें कि मॉडर्न जो हिस्ट्री का सिलेबस है उसके अंदर भी मराठा वाला पार्ट गिवन है, तो यहाँ पे मराठास पढ़ने हैं। कई सारे जो मुगल रूलर्स जो रहे उनके साथ में किस तरह की बैटल्स वहां देखने को मिलती है, किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। इसके बाद मिडाइवल पीरियड में अलग अलग डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्या डेवलपमेंट है, अलग अलग लिटरेचर, मेजर पेंटिंग्स, मेजर जो पेंटर्स हैं, म्यूजिक, ये सब पार्ट आपको मुगल सेक्शन में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। विजयनगर में कई सारे लिटरेचर आपको देखने को मिलते हैं, आपको ये पार्ट कवर करना है। इसके बाद रिलीजियस मूवमेंट्स, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ये सेक्शन आपको मिडाइवल राजस्थान के पर्सपेक्टिव से कवर करना है। इसमें कई सारा पार्ट ऐसा है जिसके राजस्थान लिंकेज आपको मिलेंगे, तो आपको वो पार्ट जरूर करना है। राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर जब करेंगे वहां पर भी आपको भक्ति मूवमेंट और ये सब देखने को मिलेगा, तो ये वाला पार्ट आपको मिडाइवल सेक्शन में भी कंप्लीट करना है। उसके बाद मॉडर्न पीरियड में जो सिलेबस गिवन है उसके अंदर हमें ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एंड रेजिस्टेंस, स्पेसिफिकली किस किस के साथ में, मराठा के साथ में, तो एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर, एंग्लो सिख जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, इसमें इस टाइम में कौन गवर्नर जनरल थे, क्या पॉलिसीज थे, किस एरियाज में कॉन्फ्लिक्ट रहे, बैटल्स की क्रोनोलॉजी क्या है, आपको ये सेक्शन जरूर कवर करना है। इसी के साथ में रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 आपको डिटेल में कवर करना है। हर बार प्रीलिम यहां से एक क्वेश्चन उठाती है। इसके साथ ब्रिटिश पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो हैं, इस सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिले कि गवर्नर जनरल कौन है, उन गवर्नर जनरल के टाइम में एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज क्या अडॉप्ट हुए, उसके क्या इम्पैक्ट रहे। जैसे डलहौजी पढ़ते हैं तो उस समय किस तरह की इंप्लीकेशंस देखने को मिलती है, किस तरह के पॉलिसीज हैं। इरविन जब रहे गवर्नर जनरल, तो वाइसराय जब आप पढ़ेंगे, वाइसराइज वाली लिस्ट पढ़ेंगे, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज रहे, इनकी जो क्रोनोलॉजी रही वो आपको इस सेक्शन में कवर करना है। इसी के साथ में इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, ये आपको नेशनलिज्म 1904 के आसपास जब नेशनलिज्म के फ्रीडम स्ट्रगल के जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हुए कांग्रेस फॉर्मेशन के बाद से, तो वो आपको विद क्रोनोलॉजी आपको वो डिटेल में पढ़ने हैं। यहां से हर बार प्रीलिम में एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। इस सेक्शन के अगले पार्ट में जो सिलेबस गिवन है वो है फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियाज नेशनल मूवमेंट, इसका इवोल्यूशन। जस्ट हमें कांग्रेस फॉर्मेशन के बाद में कई सारे इस तरह के मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, उनकी क्रोनोलॉजी, चाहे वो सूरत स्प्लिट हो, होम रूल लीग हो, गांधी इमरजेंस हो,
तो ये सब जो सेक्शन है आपको क्रोनोलॉजिकली कवर करना है। इसमें जो एसोसिएशंस रहे, इसमें जो पर्सनालिटीज रहे, जो मेजर नेम हिस्टोरिकल पर्सन्स के जो नेम रहे, वो हमें 1947 तक ये पूरा पार्ट हमें कवर करना है। इसके बाद रिवोल्यूशनरी एंड वेरियस रीजनल मूवमेंट्स टुवर्ड फ्रीडम एंड पार्टी, लाइक इसमें कई सारी एसोसिएशंस रहे, वो होम रूल लीग हो गया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया, ये वाले जो एसोसिएशंस हैं, इससे एसोसिएटेड पर्सनालिटीज कौन कौन थे, वो सब नेम हमें स्पेसिफिकली देखने हैं इसके अंदर। इसके बाद प्रीलिम के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया जो है उसके कुछ टॉपिक में चेंजेस देखने को मिले हैं इस बार, जिसमें पोस्ट इंडिपेंडेंट नेशन बिल्डिंग करके एक ये सब टॉपिक ऐड किया है, जिसके अंदर आपको रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, जेवीपी कमिटीज जो हैं, धा कमिटीज जो हैं, उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ये आपको राजस्थान का इंटीग्रेशन जो पार्ट कवर करेंगे, आप टॉपिक कवर करेंगे, वहां भी देखना है। और उसके बाद इंडिया के अंदर स्टेट फॉर्मेशन कैसे हुआ, पंजाब हरियाणा कैसे बने, राजस्थान फॉर्मेशन कब हुआ, उसके बाद तेलंगाना तक जो हमने चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, तो वो आपको क्रोनोलॉजिकली कौन से स्टेट किस ईयर में कहां से बाइफर्केशन होकर के या किस अदर स्टेट से टेरिटरी ऐड करके बने हैं, ये आपको पार्ट कवर करना है। इसके बाद इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग ड्यूरिंग नेहरूवियन एज, तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू के टाइम में जो इंस्टीट्यूशंस बने, वो चाहे प्लानिंग कमीशन की बात हो, तो ये वाले पार्ट आपको कवर करने हैं। प्लानिंग एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, 5 ईयर प्लान एक ऐसा टॉपिक है जो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें कवर करना होता है, बट 5 ईयर प्लान जो है उसका क्वेश्चन हर बार हमें देखने को मिलता है। इस बार आरएस 2026 के नोटिफिकेशन में इकोनॉमिक सेक्शन में कहीं पर भी 5 ईयर प्लान की चर्चा नहीं है। इवन नीति आयोग का भी जो टॉपिक गिवन है वो पॉलिटी सेक्शन में गिवन है, बट ये जो राजस्थान जो इंडियन हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है, उस सेक्शन में जो प्लानिंग एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म दिया गया है, इसमें कहीं ना कहीं योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन और उसी के साथ 5 ईयर प्लान, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि पिछले जो पेपर्स हैं उसमें हर ईयर 5 ईयर प्लान के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 5 ईयर प्लान से जो फैक्ट एसोसिएटेड फैक्ट है वो इस टॉपिक के अंदर पूछे जा सकते हैं, आप उसे कवर करना है। उसी के साथ में साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है इंडिपेंडेंस के बाद में, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के बाद में, उसे आप कवर करके रखेंगे। इसमें जो बेटर सोर्सेज हो सकते हैं इस पार्ट को कवर करने के लिए, वो सोर्सेज जो पहले जो एनसीईआरटी की बुक्स थी अभी भी वो उसी फॉर्म में अवेलेबल है। तो एंशिएंट इंडिया आर एस शर्मा, मिडाइवल इंडिया सतीश चंद एंड मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद, ये एक ऐसी बुक्स हैं जिसमें आपको ये जो गिवन सेक्शन है ये कंप्लीट सेक्शन कवर हो सकता है इन 3 बुक से। तो आप इसे प्रेफर कीजिए, आप कोई और सोर्सेज भी प्रेफर कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इन 3 बुक से जाइए। ये ओरिजिनल फॉर्मेट में जब अवेलेबल है, उससे आपको ये पूरा जो कंटेंट हमने डिस्कस किया है प्रीलिम सिलेबस का, वो कवर हो सकता है। आइए यहां से आगे बढ़ते हैं। ये आपका राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री वाला सेक्शन था। यहां से हमें और क्या देखने को मिलता है, नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। वर्ल्ड जियोग्राफी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, फिजिकल एस्पेक्ट, पूरे वर्ल्ड के जो मेजर माउंटेन्स हैं वो आपको कवर करने हैं, मेजर प्लेटूज कवर करने हैं, प्लेन्स कवर करने हैं, डेजर्ट कवर करने हैं। यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मेजर रिवर एंड लेक, हाईएस्ट लेक कौन से हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट में कौन से लेक हैं, कौन से लेक किस कंट्रीज में है, उसके एसोसिएटेड कौन से कंट्रीज हैं, ये आपको पार्ट देखना है, रिवर एंड लेक। नेचुरल वेजिटेशन, डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पर है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पर है, इस तरह का नेचुरल वेजिटेशन वो आपको कवर करना है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर टॉपिक आपको वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, राजस्थान जियोग्राफी, तीनों सेक्शन में आपको कवर करना है एग्रीकल्चर वाला सेक्शन। तो टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंपोर्टेंट क्रॉप्स जो आपको है वो आपको इसमें कवर करनी है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन एंड इंडस्ट्रीज, ये टॉपिक ऐसा है जिससे हर बार आपको एक क्वेश्चन प्रीलिम में देखने को मिलता है। लास्ट 2 पेपर्स में जो क्वेश्चन देखने को मिला है उसमें इंडस्ट्रियल एरियाज गिवन है, उसके एसोसिएटेड कंट्रीज गिवन है, और मैच ऑफ दी फॉलोइंग जिस तरह का क्वेश्चन पैटर्न है वो पैटर्न फॉलो किया है आरपीएससी ने पिछले 2 बार से। तो इंडस्ट्रियल एरियाज आपको जरूर कवर करने हैं, मेजर इंडस्ट्रीज। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, वो एरियल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हो सकते हैं, वो ओशियानिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हो सकते हैं, ओशियानिक रूट्स हो सकते हैं, इस पार्ट को आपको कवर करना है। इसके साथ में वर्ल्ड जियोग्राफी में एक टॉपिक गिवन है एनवायरमेंटल इशू,
डेजर्टिफिकेशन, डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन। किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं? अलग अलग कन्वेंशंस जो हैं, अलग अलग, लाइक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, वियना प्रोटोकॉल है ओजोन को लेकर के, तो इस तरह के एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो समिट्स हैं, अलग अलग तरह के कन्वेंशंस हैं, वो आपको कवर करना है। एनवायरमेंट पार्ट, हम ये जो आज डिस्कशन कर रहे हैं ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्यों है, आपको इस सेक्शन में मैं ये सब बता दूंगा कि कौन से टॉपिक आपको कितनी जगह कवर करने हैं। एनवायरमेंट टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक आपको इकोनॉमिक्स में भी कवर करना है, या आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में भी कवर करना है, ये आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में भी गिवन है। तो एनवायरमेंट सेक्शन 2-3 जगह पर गिवन है, आप एक जगह उसे कंप्लीट करें तो आप पूरा पार्ट कवर कर सकते हैं। तो एनवायरमेंट पार्ट आपका वर्ल्ड जियोग्राफी में भी गिवन है, जो हमने डिस्कस किया। आइए यहां से आगे बढ़ते हैं। इंडियन ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है उसके अंदर इंडिया के जितने भी फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, पेनिनसुला है, ये वाला पार्ट आपको कवर करना है। इसी के साथ इंडियन ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी आपको कंप्लीट करनी है, लेकिन बट इंडियन पर्सपेक्टिव में ओनली। उसके बाद मेजर रिवर एंड लेक, ये आपको पार्ट कवर करना है, उनके ट्रिब्यूटरीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, लेक की लोकेशंस क्या है, कौन से स्टेट में है, ये आपको कवर करना है। इरिगेशन फैसिलिटीज, मेजर इरिगेशन प्लांट्स, मेजर इरिगेशन जो नेटवर्क है वो आपको इस पार्ट में कवर करना है। उसके बाद में एग्रीकल्चर, मैंने आपको कहा वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर, इंडियन जियोग्राफी के अंदर, इंडियन राजस्थान इकोनॉमिक्स के अंदर, राजस्थान जियोग्राफी के अंदर हर जगह एग्रीकल्चर पार्ट गिवन है, तो आप इस पार्ट को कवर करेंगे। उसी के साथ में इंडिया के मेजर मिनरल्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, ये पार्ट आपको कवर करना है। उसके बाद वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन के साथ साथ आपको इंडिया के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन और इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ये कवर। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का हमने जो सेक्शन डिस्कस किया, इस सेक्शन को कवर करने के लिए बेस्ट सोर्सेज है एनसीईआरटी और उसका कुछ अपडेटेड पार्ट। सो आई वुड सजेस्ट कि एक बुक है महेश बर्नवाल, कोस्मोस पब्लिकेशन की। महेश बर्नवाल जो राइटर है, इन्होंने एनसीईआरटी के फैक्ट्स और बाकी अपडेटेड फैक्ट्स उनका अमेलगमेशन करके एक बेस्ट बुक डिजाइन की है। आई वुड सजेस्ट आप इसे प्रेफर कीजिए। महेश बर्नवाल, हर बार के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस का एक बेस्ट सोर्स हमेशा से महेश बर्नवाल रहा है। तो आइए यहां से इस ज्योग्राफिक डिवीजन के अगले सेक्शन में राजस्थान ज्योग्राफी का सेक्शन गिवन है। राजस्थान ज्योग्राफी वाले पार्ट में आपको क्या क्या स्टैटिक पार्ट कवर करना है, राजस्थान की लोकेशन, एक्सटेंट और फिजियोग्राफी, राजस्थान में जो डिस्ट्रिक्ट में चेंजेस हुए हैं, राजस्थान में जो डिवीजन संभाग में जो चेंजेस हुए हैं आपको वो देखने हैं, राजस्थान के मेजर रिवर्स, उनके एसोसिएटेड रिवर्स, उनके ट्रिब्यूटरीज, उनके डिस्ट्रीब्यूटरीज, उनका ओरिजिन, सोर्सेस, उन पे मेजर डैम, उन पे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और मेजर लेक, आर्टिफिशियल लेक, मैनमेड लेक, ये सब आपको कवर करना है। क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है राजस्थान की, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग राजस्थान को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। उसके साथ नेचुरल वेजिटेशन, राजस्थान के डेजर्ट एरिया के वेजिटेशन, अरावली एरिया के डेजर्ट्स वेजिटेशन। इसी के साथ में आपका साउथ जो एरिया है, साउथ ईस्टर्न प्लेन जो है, वहां क्या वेजिटेशन है ये आपको कवर करना है। मेजर ट्री कौन कौन से हैं वहां पर, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। राजस्थान जियोग्राफी में भी, जियोग्राफी सेक्शन में भी बायोडाइवर्सिटी गिवन है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम का जो सिलेबस है उसमें साइंस टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में भी बायोडाइवर्सिटी गिवन है। इसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, ये सब जो है उनके कंजर्वेशन प्लान जो है, उससे रिलेटेड न्यू पॉलिसीज जो है वो सब पार्ट यहाँ पर डिस्कस होगा। इसके साथ राजस्थान की डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल्स, राजस्थान पार्ट में एग्रीकल्चर, मैंने आपको कहा वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी और राजस्थान जियोग्राफी सब जगह पर एग्रीकल्चर गिवन है, और इसी के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में भी एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इस सेक्शन को गिवन लिखा गया है, तो आप एग्रीकल्चर पार्ट कवर करेंगे। इसी के साथ लाइव स्टॉक क्या है, राजस्थान में इरिगेशन नेटवर्क क्या है, इस इरिगेशन नेटवर्क को आप इस रिवर पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। रिवर जब कंप्लीट करेंगे उसी के साथ में आप राजस्थान का इरिगेशन प्लान जो है उस इरिगेशन कंटेंट को कवर करेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ, डेंसिटी, लिटरेसी एंड सेक्स रेशो, ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा कंटेंट है जहां से हर बार आपको प्रीलिम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। सेक्स रेशोस पूछता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन के असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स वो पूछता है, तो आरएस वाले पार्ट के लिए आपको ये वाला पार्ट कवर करना है। अर्बनाइजेशन, अलग अलग ट्राइब्स राजस्थान में कौन कौन से हैं, उन ट्राइब से एसोसिएटेड कल्चर्स कौन कौन से हैं, उनके लोकेशंस क्या हैं,
उनसे एसोसिएटेड अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं, उनमें कस्टम्स कौन कौन से हैं, वो पार्ट आपको कवर करना है। ये जो ट्राइब वाला सेक्शन है, ये सेक्शन काफी कुछ आपका राजस्थान की जो हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है, जहाँ पे हमने देखा वहां पर भी काफी कुछ कवर हो सकता है। इसके साथ राजस्थान के मिनरल, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, मिनरल वाले पार्ट से हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो राजस्थान के मेटालिक, नॉन मेटालिक जो भी मिनरल्स हैं आप उसे कवर करेंगे। और उसी के साथ में टूरिज्म वाला सेक्शन, आप जब डायनेस्टीज, आर्ट आर्किटेक्चर, ये सब जो पार्ट कवर करेंगे, इसी के साथ आपको टूरिज्म वाला पार्ट भी काफी कुछ कवर होगा। तो ये राजस्थान की ज्योग्राफी वाला सेक्शन है। इसके लिए जो बेस्ट सोर्सेज आपको हैं, अगेन आपको राजस्थान की राजस्थान अध्ययन बुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, टेलीग्राम पर, कई जगहों पर इस तरह की ये जो बुक्स हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं। राजस्थान अध्ययन 9th 10th 11th 12th, वहां से राजस्थान हिस्ट्री की हमने बात की, इसी तरह से राजस्थान ज्योग्राफी का काफी कुछ सेक्शन वहां से कवर हो सकता है। इसी के साथ राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है राजस्थान का भूगोल, हरिमोहन सक्सेना इसके राइटर हैं। सेम पार्ट हिंदी अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी इसे हिंदी लैंग्वेज में पब्लिश करती है, बट प्राइवेट पब्लिशर्स ने इसे इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके मार्केट में अवेलेबल करवाया है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट सोर्स हो सकता है राजस्थान अध्ययन, राजस्थान का भूगोल। दीज टू सोर्सेज आर इनफ। थोड़े डिटेल्ड है, बट आपके पास में अभी 4 मंथ्स का टाइम है, उस टाइम में आप इसे कवर कर सकते हैं। तो ये राजस्थान ज्योग्राफी सेक्शन के लिए ये है। इसी के साथ में यहां पर एक जो क्रूशियल पॉइंट है वो ये है कि आप इन बुक्स से इन टॉपिक का स्टैटिक पार्ट कंप्लीट करेंगे, तो फिर जो अपडेटेड पार्ट है, करंट पार्ट है, वो कहां से होगा? राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू, हम उसकी बात करेंगे इकोनॉमिक सेक्शन में। राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू से आपको कई तरह के जो मिनरल्स हैं, कई तरह के मेटालिक, नॉन मेटालिक मिनरल्स से रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनका माइनिंग अलॉटमेंट है, उस सबको, टूरिस्ट को लेकर के, पॉपुलेशन को लेकर के कई सारे फैक्ट्स आपको उस डॉक्यूमेंट में देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर को लेकर के कई तरह के फैक्ट देखने को मिलेंगे। इस बार विकसित भारत, विकसित राजस्थान 2047 जो डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर इन सारे सेक्शंस के कई सारे न्यू फैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट, इसका जो अपडेटेड, इस सेक्शन का जो अपडेटेड पार्ट है उसे कवर करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो आइए, ये जो स्टैटिक सोर्सेज हैं, स्टैटिक सोर्सेज के बाद में इकोनॉमिक रिव्यू जब आप करेंगे तो आपको इस पूरे सेक्शन का कंप्लीट कवरेज आराम से आप कर सकते हैं। आइए यहां से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले सेक्शन के बाद में अगला जो सेक्शन है वो है पॉलिटी का। इस पॉलिटी वाले सेक्शन के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक देखने को मिलते हैं? फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कमिटीज हैं उसका क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है, तो आप इस सेक्शन को जरूर कवर करेंगे। उसके बाद प्रीएम्बल वाला सेक्शन, उसके बाद सिटीजनशिप। आप यहां देखेंगे कि आपको यूनियन एंड स्टेट यानी कि पार्ट 1 जो है वो सिलेबस में नहीं गिवन है, तो आपको प्रीलिम के बाद, प्रीएम्बल के बाद में सीधे सीधे प्रीलिम सेक्शन के लिए आपको सिटीजनशिप यानी कि आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 आपको कवर करना है। उसके बाद में मोस्ट क्रूशियल पार्ट, जहां से आपको 101% क्वेश्चन प्रीलिम में देखने को मिलेगा, वो फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपीज जो है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, ये वाला सेक्शन आपको कवर करना है। उसके बाद में यूनियन गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव्स, यानी कि यहां पर आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पार्लियामेंट जो पूरा गिवन है आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको कवर करना है। एंड देन दी सुप्रीम कोर्ट। इस सेक्शन के बाद में आपको जो गिवन है वो है यूनियन स्टेट रिलेशन वाला पार्ट आपको करना है। इसके बाद में आपको इमरजेंसी प्रोविजन 352 से 360 तक ये देखने को मिलेगा। आरपीएससी का पॉलिटी सेक्शन में इमरजेंसी भी एक फेवरेट टॉपिक है, जहां से हर बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। लगभग जितने पेपर अभी तक हुए हैं उसमें 1 या 2 पेपर को छोड़ दें तो बाकी सब में इमरजेंसी प्रोविजन से क्वेश्चंस हैं। और पॉलिटी सेक्शन में कई सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आर्टिकल के क्लोज से मैचिंग भी पूछे जाते हैं। लाइक वो आर्टिकल 214 क्लोज 1 क्या है, क्लोज 2 क्या है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उसका भी जरूर थोड़ा रेफरेंस लेना है। उस तरह के क्वेश्चन हमेशा से प्रीलिम में देखने को मिलते हैं। इसके बाद अर्बन एंड रूरल लोकल गवर्नमेंट, यानी कि इस सेक्शन में हमें पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, ये वाला जो सेक्शन
है उस सेक्शन को कवर करना है। इलेक्शन कमीशन एंड यूपीएससी, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक को आप कवर करेंगे। इसके बाद में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हैं वो गिवन है जिन्हें आपको कवर करना है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, नीति आयोग, लोकपाल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये आपको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। आपको इससे पहले वाला जो सेक्शन है जो हमने देखा, ये जो पूरा सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन को कवर करने के लिए आपको जो बेस्ट सोर्सेज हैं वो है एम लक्ष्मीकांत की बुक और बेयर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के साथ में ये जो बॉडीज हैं इन्हें कवर करने के लिए आपको हेल्प लेनी है वेबसाइट्स की। जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं आप उन वेबसाइट्स पर जाइए, उन वेबसाइट से आप देखिए इसके फैक्ट्स जो हैं उन फैक्ट्स को निकालिए। उसके साथ में गवर्नेंस के कुछ टॉपिक्स हैं, पब्लिक पॉलिसी, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट, ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। सिटीजन चार्टर के जो क्वेश्चंस हैं प्रीलिम में 2024 में, 2021 में, 2018 में हर बार देखने को मिले हैं। तो ये गवर्नेंस के जो टॉपिक हैं आप इन पार्ट को भी कवर करेंगे। आइए यहां से हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के पॉलिटी सेक्शन में हमें क्या दिया गया है वो देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है, वहां से गवर्नर, जस्ट ए सेकेंड, यस, जो गिवन है उसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट, ये वाला पार्ट गिवन है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस से लक्ष्मीकांत या और कोई भी जो सोर्सेज आप प्रेफर करते हैं वहां से आपको कंप्लीट करना है। उसी के साथ राजस्थान में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अदर जुडिशियल बॉडीज हैं, ये वाला सेक्शन आपको कंप्लीट करना है। एडवोकेट जनरल, ये आपको कंप्लीट करना है। इसी के बाद में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट में, गवर्नेंस पार्ट में, चीफ सेक्रेटरी एंड स्टेट सेक्रेटेरिएट, इनके अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, ये डायरेक्टरेट्स के अंदर अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, उनकी हायरार्की क्या है। उसके साथ में डिविजनल कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसडीओ, तहसीलदार, ये स्ट्रक्चर, इनके अपॉइंटमेंट्स, इनके जो पेरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इस पर आपको नॉलेज गेन करना है। इस सेक्शन के बाद में आपको जो बॉडीज दिए गए हैं वो बॉडीज के अंदर आपको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, इसकी वेबसाइट से इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके बारे में आपको जाकर के देखना है। इसके साथ राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन, राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन, राजस्थान वुमेन कमीशन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जब आप पिछले सेक्शन में तहसीलदार वाला पार्ट कवर करेंगे उसी के साथ में आपको बोर्ड रेवेन्यू पार्ट कवर करना है। लोकायुक्त, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी इन राजस्थान, ये आपका पॉलिटी वाला सेक्शन है। इसके लिए बेस्ट सोर्सेस क्या हो सकते हैं, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट कवर करेंगे, जो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है उसके लिए पहले आप प्रेफर करेंगे एम लक्ष्मीकांत बुक। उसी के साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल आप बेयर एक्ट, कहीं से भी आप हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, बाय लिंग्वल जो डायलेक्ट है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है उससे आप आर्टिकल्स देखेंगे। और बाकी जो टॉपिक्स हैं, गवर्नेंस के टॉपिक्स हैं या बॉडीज हैं, उसके लिए आप हर बॉडीज की वेबसाइट जरूर करेंगे। अभी तक आरपीएससी ने इन बॉडीज से, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो क्वेश्चन इनकी वेबसाइट के अबाउट अस सेक्शन से सीधे गिवन थे, कॉपी एंड पेस्ट थे। तो आप इनकी जितनी वेबसाइट है उन वेबसाइट पर जाएं, उन किस ईयर बने वो, कितनी उनकी मेंबरशिप है, उनके अपॉइंटमेंट कैसे हो सकते हैं, ये वाला सेक्शन आपको जरूर कवर करना है। आइए यहां से अगला सेक्शन, राजस्थान हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी जो सेक्शन है, उसके बाद में अगला है इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन। इकोनॉमिक्स के सिलेबस को पूरी तरीके से चेंज किया है इस बार प्रीलिम में। प्रीलिम 2026 के नोटिफिकेशन आने के साथ में जो प्रीलिम का जो सिलेबस अपलोड किया, उस सिलेबस में इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट चेंज है। इस सेक्शन के अंदर क्या क्या पार्ट कवर करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेक्शन हमें कवर करना है। इसके बाद में एनवायरमेंट, मैंने कहा आपको वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर, साइंस टेक्नोलॉजी वाले पार्ट के अंदर, इंडियन ज्योग्राफी वाले पार्ट के अंदर आपको एनवायरमेंट टॉपिक गिवन है। तो ये एनवायरमेंट टॉपिक आपको यहां पर भी कवर करना है। तो हम एक ही जगह कवर करेंगे जिससे एनवायरमेंट सेक्शन कंप्लीट कवर होगा, वेदर वो इकोनॉमिक सेक्शन में हमें पूछा जाए, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछा जाए या साइंस टेक्नोलॉजी में पूछा जाए। तो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, अलग अलग कन्वेंशंस क्या हैं, बॉडीज क्या हैं, अलग अलग
राजस्थान गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को कम करने के लिए, वो सेक्शन आप देखेंगे। एक सेक्शन गिवन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया क्या है, इंडियन गवर्नमेंट का इस पर्सपेक्टिव में क्या प्लान है, इससे रिलेटेड कोई से इंडिसेस कौन से हैं, वो सब सेक्शन, इंडेक्स कौन से हैं, रैंकिंग क्या है, वो सेक्शन हमें कंप्लीट करना है। मेजर ऑफ डेवलपमेंट एक टॉपिक गिवन है जिसके अंदर कन्वेंशनल मेथड, जिसमें हम जीडीपी, एनएनपी, ये वाला सेक्शन कवर करेंगे। इसी के साथ में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब से ये टॉपिक एड हुआ है हर बार इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रीलिम में देखने को मिलता है। छोटा टॉपिक है बट इससे 101% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और एचडीआई, यूएनडीपी एचडीआई के साथ में कुछ और इंडिसेस जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई रिलीज करती है, इस तरह के इंडिसेस को आप जरूर देखिएगा। इसके साथ में रोल ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, ये सब पार्ट आपको इसमें देखना है। इसी के साथ में आपको इंडियन गवर्नमेंट का जो बजट है, यानी कि आपको 2026-27 वाला जो बजट है, प्रीलिम एग्जाम आपका दिसंबर 2026 में होगा। इट मींस उससे पहले जो बजट है वो 2026-27 बजट है। आप इस वाले बजट सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ में फिस्कल फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, जहां पे आपको फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जो डेटा है वो आपको कंप्लीट करना है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मैंने आपको कहा आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में, इंडियन जियोग्राफी में, राजस्थान जियोग्राफी में, इकोनॉमिक्स में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हर जगह एग्रीकल्चर टॉपिक गिवन है। तो एग्रीकल्चर टॉपिक को आप इन सब सिलेबस में जहां जहां गिवन है आप उस अकॉर्डिंग करेंगे। क्या पॉलिसीज हैं, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है। तो इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, तीनों सेक्शन गिवन है। तो एग्रीकल्चर सेक्शन में इंडियन एग्रीकल्चर, उसके चैलेंजेस, गवर्नमेंट के न्यू इनिशिएटिव्स क्या क्या है, ये आपको सेक्शन कंप्लीट करना है। एग्रीकल्चर के बाद में अगला जो सेक्शन है वो है इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या है, अलग अलग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्या क्या बने, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म क्या क्या हुए, वो आपको देखना है। इस पर्सपेक्टिव में आपको एक टॉपिक कवर करना है, वो है एलपीजी रिफॉर्म 1991। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 वो सिलेबस में गिवन है। उसी के साथ में सर्विस सेक्टर कवर करना है, क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या अपॉर्चुनिटी सर्विस सेक्टर में देखने को मिलती है। तो इंडियन इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है उसके अंदर आपको एग्रीकल्चर, सर्विस और इंडस्ट्री, तीनों सेक्शंस कवर करने हैं। उसी के साथ में एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इस सेक्शन से नेशनल हाईवे, एनर्जी प्लांट्स, न्यू तरह की जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो क्या प्रेफर किए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस यहां से आपको देखने को मिलेंगे। स्किल डेवलपमेंट एक टॉपिक ऐड किया है, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में क्या न्यू प्रोग्राम्स हैं, क्या न्यू पॉलिसीज हैं, ये आपको इसके अंदर देखना है। एंड सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वाले सेक्शन में आपको जो कई तरह के पॉलिसीज हैं या एम्पावरमेंट की जो न्यू स्कीम्स हैं, न्यू प्रोग्राम्स जो है, नई जो योजनाएं हैं, वो योजनाओं वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस सेक्शन को कवर करने के लिए बेस्ट सोर्सेस क्या हो सकते हैं, हमें एक इस ईयर जो बजट था 2026-27 जो बजट है, उस बजट का जो ब्रीफ है वो जरूर देखना है। इसके साथ में एनसीईआरटी की इकोनॉमिक वाली जो बुक्स हैं, उन बुक्स के अंदर इस सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं, इस सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं, लाइक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस वाले पार्ट को कवर करने के लिए आप एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो कंटेंट गिवन है उससे जरूर गो थ्रू हो। तो एनसीईआरटी की बुक्स, अदर कोई नोट सेक्शन और बजट वाला सेक्शन, ये तीन सोर्सेज आपके लिए इनफ होंगे इस इकोनॉमिक वाले सेक्शन को कवर करने के लिए। इसी के साथ राजस्थान इकोनॉमिक वाले सेक्शन के अंदर इससे मेजर 4 to 5 क्वेश्चंस आपको हमेशा से देखने को मिलते हैं। यहाँ वाले सेक्शन में आपको मैक्रो ओवरव्यू, कई सारे फैक्ट्स, तो इकोनॉमिक रिव्यू के फर्स्ट पेज पर जो फैक्ट्स हैं, जीडीपी, स्टेट जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट, इस तरह के जो फैक्ट्स हैं, वो स्टेट का जो बजट है वो, राजस्थान में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, उससे रिलेटेड न्यू इनिशिएटिव्स क्या है, करंट स्टेटस क्या है और इश्यूज क्या है, स्कीम्स क्या है, पॉलिसीज क्या है, वो सब आपको देखने को यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। लाइक माइनिंग पॉलिसी कब बनी, सैंड पॉलिसीज कब बनी, उससे एसोसिएटेड ईयर्स, टूरिज्म पॉलिसी कब बनी, तो उससे एसोसिएटेड ईयर, जैसे कि इस बार AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की पॉलिसी है, तो वो किस ईयर में बनी, 2026, 25, 2024, उनके
जो पॉलिसीज हैं उसके एसोसिएटेड ईयर्स और उस पॉलिसी का कंटेंट। 2024 का जो पेपर था उस सेक्शन में 5 क्वेश्चंस केवल इस पार्ट से थे, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस इन सेक्टर के अंदर जो न्यू पॉलिसीज आए उसका कंटेंट क्या है, वो पॉलिसी, उस पॉलिसी के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू भी जरूर लेना है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या है, राजस्थान में एनर्जी के न्यू पावर प्लांट हो सकते हैं, जैसे कि राजस्थान में इस बार एक एटॉमिक पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा माही बांसवाड़ा एरिया के अंदर। तो एनर्जी सोर्सेस, नए हाईवे ट्रांसपोर्टेशन, नए कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो आपको इसके अंदर देखने हैं। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट के अंदर मेनली आपको पंचायती राज से एसोसिएटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। स्टेट फाइनेंस कमीशन आपको कंप्लीट करना है। स्टेट फाइनेंस कमीशन के अपॉइंटमेंट्स क्या हैं, उसके चेयरमैन, प्रीवियस जो चेयरमैन है वो आपको कवर करने हैं। सोशल सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर के क्या न्यू इनिशिएटिव्स जो हैं, क्या न्यू स्कीम्स इस बार लॉन्च हुए हैं वो आपको कवर करना है। एंड मेजर वेलफेयर स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ये जो वेलफेयर स्कीम्स जितने भी हैं ये आपको जरूर कवर करने हैं, क्योंकि ये सेक्शन आपको यहां पर भी गिवन है इकोनॉमिक वाले सेक्शन में, ये आपको करंट अफेयर वाले सेक्शन में भी गिवन है ये टॉपिक। तो आपको वेलफेयर स्कीम्स थोड़ा सा डिटेल में कवर करने हैं, इसके क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलते हैं। आइए इकोनॉमिक सेक्शन को कवर करने के बाद में, सॉरी यहाँ पे मैंने आपको सोर्सेज डिस्कस नहीं किए, तो राजस्थान इकोनॉमी का जो बेस्ट सोर्स है, जो सोर्स आपको मस्ट प्रेफर करना है वो करना है राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू। इस बार इकोनॉमिक रिव्यू जो है वो विकसित राजस्थान 2047 का जो थीम था उसके जो 13 पॉइंट्स थे, फोकस एरियाज थे, बिल्कुल उससे मैच किया हुआ है। तो यहां पर राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू आपको जरूर कवर करना है। इसके साथ बजट स्पीच वेबसाइट पर गिवन है, बजट स्पीच आपको देखने को मिलेगी। राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू सेक्शन से आप नॉट ओनली राजस्थान इकोनॉमिक वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे, इसके साथ में आप राजस्थान की जियोग्राफी के जो टॉपिक्स हैं उनसे एसोसिएटेड जो न्यू फैक्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे, कई तरह के स्कीम्स, कई तरह के पॉलिसीज, उन पॉलिसी से एसोसिएटेड ईयर्स, उन पॉलिसी के अंदर कंटेंट, ये सब कुछ आपको इस अकेले डॉक्यूमेंट से कवर करने को देख मिलेगा। आइए यहां से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में लास्ट 3 जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर एक साइंस टेक्नोलॉजी पार्ट गिवन है। साइंस टेक्नोलॉजी पार्ट के ऑन एंड अराउंड आपको 5 to 7 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस इस टॉपिक के अगर अंदर पढ़े हम, तो लास्ट जितनी बार भी पेपर हुआ है हर बार पेपर में एक क्वेश्चन यूनिट्स एंड मेजरमेंट, प्रेशर के यूनिट क्या है, टेम्परेचर के यूनिट क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं स्मार्ट प्लान, इसमें मैंने आपको पहले कहा प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देखिए, वहां जिस टॉपिक को हर बार फॉलो किया गया है उस सेक्शन को आप जरूर कवर कीजिए। इसके साथ कंप्यूटर एंड आईटी वाला सेक्शन जो है उसको आपको कवर करना है। उसके साथ में डिफेंस, तो न्यू मिसाइल्स, न्यू सबमरीन्स, नए तरह के एयर डिफेंस सिस्टम, इनका करंट अफेयर सेक्शन में जहां पर भी डिस्कशन है आप वहां से इस फैक्ट्स को उठाइए। स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यू तरह के स्पेस व्हीकल, न्यू लॉन्चेस जो हैं किस ईयर में हुए, किस कंट्री से हुए, वो आपको जरूर देखने हैं। उसमें रॉकेट का नेम, लॉन्च व्हीकल का नेम क्या है, रॉकेट का नेम क्या है, वो करंट अफेयर सेक्शन से आपको कंप्लीट करना है। इनहेरिटेंस, वेरिएशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ये पार्ट है, ये पार्ट आपको एनसीईआरटी वाला जो सेक्शन है वहां से कंप्लीट करना है। उसके साथ नैनो टेक्नोलॉजी, लाइक नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जहां से जब से ये प्रीलिम में ऐड हुआ है हर बार नैनो टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, वो चाहे क्वांटम डॉट का क्वेश्चन हो, नैनो टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूशंस जो हो, वो हमें इस सेक्शन में देखने को मिलता है। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ केयर, जिसमें न्यूट्रिशन, डिजीज, ये वाला पॉइंट गिवन है। तो फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, उससे एसोसिएटेड डिजीज जो है वो आपको कवर करना है। अलग अलग तरह के जो डिजीज है वो डिजीज के पीछे पैथोजेंस क्या है, उसके इम्पैक्ट क्या है, उससे एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सेक्शन हमें इसके अंदर कंप्लीट करना है। उसके बाद इस साइंस टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में गिवन है कि राजस्थान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किस तरह के पॉलिसीज, किस तरह के प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं, ये आपको कवर करना है। इकोनॉमिक रिव्यू जब आप करेंगे वो, और उसके साथ में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो वेबसाइट है आप उस पर जाएंगे तो इस टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। इसी के साथ रिसेंट साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें
पूरे इंडिया में कहाँ देखने को मिलते हैं, करंट अफेयर सेक्शन में आपको ये पार्ट गिवन होगा। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इन साइंस टेक्नोलॉजी, ये वाला सेक्शन जोड़ा गया है इस बार कि अलग अलग ऐसे कौन से साइंटिस्ट हुए जिनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी में देखने को मिलता है। ये वाला पार्ट आपको कवर करना है। देन इंडियनाइजेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में या अदर सेक्टर में इंडिया ने अपने खुद से इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स, इंडिजिनियस साइंटिफिक इन्वेंशंस कौन कौन से किए हैं, वो चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर के अंदर हो, इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आइए साइंस टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में इसी सेक्शन में कुछ टॉपिक्स गिवन है जिसके अंदर एनवायरमेंट, इकोलॉजिकल चेंजेस, मैंने आपको कहा, डिस्कस किया हमने, इकोनॉमिक्स के अंदर, जियोग्राफी के अंदर एंड अगेन साइंस टेक्नोलॉजी वाले पार्ट के अंदर आपको एनवायरमेंट सेक्शन गिवन है। तो आपको एनवायरमेंट वाले पार्ट के अंदर जो भी टॉपिक इस पूरे सिलेबस में है वो आपको डिटेल में कवर करने हैं। देन कम्स दी बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्स। तो राजस्थान के अंदर, इंडिया के अंदर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अदर बायोलॉजिकल जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या इनिशिएटिव्स हैं, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है, इस तरह का पार्ट आपको इसको कवर करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक आपको इकोनॉमिक्स में भी गिवन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में भी गिवन है। और इस पॉइंट को आप कवर जब करेंगे उसके बाद में इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वाला चैप्टर है उसे आप जरूर कवर करें। तो उसमें कई सारे फैक्ट्स हैं, उस फैक्ट से एसोसिएटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। तो आपको राजस्थान जियोग्राफी में भी ये सेक्शन देखने को मिला और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में भी ये गिवन है। इस वाले पार्ट को, एनवायरमेंट वाले पार्ट को आप जब कवर करेंगे तो करंट अफेयर वाला सेक्शन, कन्वेंशनल नोट्स और उसी के साथ एनसीईआरटी में जहां पर भी एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर्स गिवन है आप उसे जरूर करें। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं एनवायरमेंट सेक्शन के क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट पिक किए हुए हैं। तो आपको एक बेस्ट सोर्स एनसीईआरटी वाला कंटेंट मिल सकता है। स्टिल मैं आपको साइंस के लिए एक और सोर्स प्रेफर करूंगा, वो है अरिहंत की जनरल साइंस वाली बुक। जो भी टॉपिक्स आपके गिवन है सिलेबस के अंदर, उसका जो स्टैटिक सेक्शन है, उस स्टैटिक सेक्शन के लिए आप ये इस बुक के अंदर कहीं ना कहीं एनसीईआरटी वाला क्रक्स है। तो एनसीईआरटी वाला जो सेक्शन है उसके लिए अलग अलग एनसीईआरटी ना करके आप जनरल साइंस वाली जो अरिहंत वाली बुक है उसे प्रेफर कर सकते हैं। आइए यहां से आगे बढ़ते हैं। इस सेक्शन के बाद में रीजनिंग एंड मैथ्स वाला सेक्शन है। रीजनिंग एंड मैथ्स वाले सेक्शन के अंदर हमें 10 to 20 क्वेश्चन हर बार पेपर में देखने को मिलते हैं, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन इजी भी होते हैं और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन के टॉपिक गिवन है, जैसे कि स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा से पेपर में देखने को मिलते हैं। रैंकिंग वाले क्वेश्चंस हैं, आपके ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको रीजनिंग सेक्शन में देखने को मिलेंगे। वेन डायग्राम वाले सेक्शन है। इसी के साथ में मैथ्स वाला जो पार्ट है, उस मैथ्स वाले पार्ट के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, डेटा एनालिसिस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा से देखने को मिलते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन को आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं इन 4 मंथ के अंदर, वो आप जरूर कीजिए। यहां से अगले सेक्शन की और बढ़ते हैं। द लास्ट सेक्शन इज द करंट अफेयर पार्ट। अब करंट अफेयर वाला जो पार्ट है, उस पार्ट के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जब सेक्शन कंप्लीट करेंगे, पॉलिटी सेक्शन जब कंप्लीट करेंगे तो वहां पे काफी कुछ आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद भी कुछ टॉपिक्स गिवन है जिन्हें आप स्पेशली इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, प्लेसेस एंड कंटेम्प्रेरी इशू, रिलेवेंस ऑफ, तो जो न्यू कई तरह के इंडिया के अंदर, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर कई न्यू प्लेसेस हैं बैटल्स की वजह से, ये सब सेक्शन जो है वो आपको कवर करना है। कई तरह से अवार्ड की वजह से या किसी और वजह से कई तरह की पॉलिटिकल पर्सनालिटीज वो न्यूज़ में रहे, तो वो बहुत सारे न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं, वो आपको जो पर्सनालिटीज हैं वो आपको फोकस करना है। नए स्कीम्स, प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स पर्टेनिंग टू वेलफेयर डेवलपमेंट, मैंने आपको इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में भी बताया, राजस्थान इकोनॉमिक वाले सेक्शन में भी बताया कि वेलफेयर से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो आपको कवर करने हैं। तो कई सारे सेक्शंस के लिए आपको वेलफेयर स्कीम्स कवर करने होंगे। इसी के साथ मेजर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो आपको कवर करने हैं। इसी के साथ मेजर अवार्ड्स,
अवार्ड से एसोसिएटेड आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन हमें जो देखने को मिलेगा वो स्पोर्ट्स जो अवार्ड्स जो है या स्पोर्ट्स की बहुत सारी जो इवेंट्स जो हैं उनकी लोकेशन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट इवेंट अचीवमेंट रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो ये जो सेक्शन है स्पोर्ट्स एंड गेम वाला, स्पोर्ट्स के जो टूर्नामेंट्स हैं उनकी लोकेशंस क्या थी, उससे रिलेटेड जो पर्सनालिटीज हैं, राजस्थान से किसने उसमें पार्टिसिपेट किया, क्या रैंक रहे, वो आपको सेक्शन जरूर कवर करना है। पब्लिकेशन एंड डिस्टिंग्विश्ड ऑथर्स, तो न्यू बुक कौन से लॉन्च हुए, बुक से रिलेटेड, ऑथर से रिलेटेड कौन से अवार्ड्स रिसेंटली हमें देखने को मिलते हैं, ये आपको पार्ट कवर करना है। देन कम्स दी वन मोर टॉपिक इज recently added in this syllabus. This is the Rajasthan Public Examination Measure of Prevention Unfair Means in Recruitment Act 2022। राजस्थान में एग्जाम्स में होने वाली बहुत सारी चीटिंग को रोकने के लिए 2022 में एक एक्ट बनाया, उस एक्ट को इसके अंदर पूछा गया है करंट अफेयर सेक्शन के अंदर। तो आप इसका बेयर एक्ट डाउनलोड कीजिए, यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक एक्ट है जिस एक्ट को आपको डाउनलोड करना है, इस एक्ट को पढ़ना है। एक्ट का नेम है मेजर्स फॉर प्रिवेंशन एंड अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट। राजस्थान में कई तरह की चीटिंग को रोकने के लिए एक्ट बनाया गया था, ये सेक्शन आपको कंप्लीट करना है। करंट अफेयर सेक्शन के लिए जो एक सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स हमें देखने को मिलता है वो राजस्थान सुजस जो DIPR की वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल है। इन मैगजीन से आप गो थ्रू, ये थोड़ा सा डिटेल्ड है लेकिन आप कवर करेंगे। बहुत सारे मैगजीन्स हैं जहां पर ये कवर होता है, जैसे कि एक बुक मैगजीन आती है राजस्थान क्रोनोलॉजी, हिंदी मीडियम में है, कम कॉस्ट की मैगजीन है बट आप इसे प्रेफर कर सकते हैं, अच्छा कंटेंट है। कई सारे ऑनलाइन सोर्सेज है वहां पर जहां पर सुजस को कवर किया हुआ है, आप उन सोर्सेज को जरूर प्रेफर कीजिए। और एक आपको एक्ट ये डाउनलोड करना है। हमने राजस्थान और इंडियन जो सेक्शन है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसको डिस्कस किया है। ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, इस अकॉर्डिंग जो मैंने आपको सोर्सेज डिस्कस किए हैं, जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी डिस्कस कीजिए उस पर फोकस कीजिए। 4 मंथ्स के अंदर आपके पास 6 दिसंबर तक अराउंड आपके पास 4 मंथ का जो टाइमिंग है, उसके लिए ये प्लान आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको एग्जाम क्रैक करने के अंदर। इसी के साथ में प्रिंस सिविल सर्विसेज के इस यूट्यूब चैनल पर नेक्स्ट हम इकोनॉमिक रिव्यू और बजट की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जहां से आपको कई सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप सभी जो एस्पिरेंट्स हैं जो इस बार 2026 के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। किसी भी तरह की हेल्प के लिए आप प्रिंस में प्रिंस के जो बच्चे हैं, वो प्रिंस के जो एस्पिरेंट्स, जो प्रिंस के पास आउट स्टूडेंट्स हैं, वो हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के माध्यम से, यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से हम लगातार आपसे संपर्क में रहेंगे, आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।